अक्सर लोगों को लगता है कि उसके हथेली की लंबी भाग्य रेखा भविष्य में उसे करोड़पति अरबपति बना सकती है, परंतु सच्चाई इससे परे है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम जानेंगे भाग्य रेखा से जुड़ी हुई कुछ मिथक जो लोगों को हमेशा भ्रम की स्थिति बनाए रखती है कि वह व्यक्ति करोड़पति बन जाएगा, एक दिन उसके भाग्य खुल जाएंगे। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, हम इस बात पर प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम देखिए कि हमारी हथेली में कुछ रेखाएं अवश्य होती है, जिसमें से यह है एक जीवन रेखा, उसके बाद है ये हमारी मस्तिष्क रेखा और तीसरी रेखा ये हमारी हृदय रेखा। आपको 99% हथेली में यह तीन रेखा देखने को अवश्य मिलती है। चौथी जो प्रमुख रेखा है जो आपको देखने को मिलती है उसे हम कहते हैं ये भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा और लोगों को लगता है कि उसके हथेली की लंबी भाग्य रेखा अर्थात वो करोड़पति अरबपति बन सकता है। इस रेखा की है कि भाग्य रेखा चंद्र से निकले या फिर वो शुक्र से निकले या फिर मंगल क्षेत्र से निकले, वो जाता ऑलवेज कहाँ है? शनि क्षेत्र पर। अर्थात शनि के क्षेत्र पर पहुंचने वाली रेखा ही भाग्य रेखा कहलाती है। शास्त्र में शनि को कर्म के देवता कहे गए। ध्यान देने की बात है कि शनि कौन है? कर्म के देवता। कर्म जहां आ गया अर्थात आपको कर्म करने ही पड़ेंगे। कर्म के देवता शनि है। शनि क्या है? न्याय के देवता है। और हमारी भाग्य रेखा पहुंचती कहाँ है? शनि के क्षेत्र पर, तो वो भाग्य रेखा कहलाती है। कई बार भाग्य रेखा लाइफ लाइन से निकलती है, कई बार भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से निकलती है, तो कई बार भाग्य रेखा राहु के क्षेत्र से निकलती है, तो कई बार भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से भी निकलती है। रेखाएं कहीं से भी निकले, जो शनि पर पहुंचेगी वो भाग्य रेखा कहलाएगी। अब इससे जुड़े हुए कुछ भ्रम की स्थिति को मैं क्लियर कर देता हूं। या लोगों के मन में एक मिथक है कि उसके हथेली में इतनी लंबी सी भाग्य रेखा है तो वो करोड़पति बन जाएगा। भाग्य रेखा की बनावट, निकलने का स्थान भी महत्वपूर्ण है। यदि आपके इस मणिबंध रेखा को छूते हुए या इसके अंदर से कोई रेखा यहाँ से यहाँ तक चलती है तो ये रेखा लंबी होने के बाद भी जीवन में समस्याएं खड़ी कर सकती है। शास्त्र में कहा गया है कि यदि भाग्य रेखा मणिबंध रेखा के अंदर से निकले, इसका अर्थ होता है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर उत्तरदायित्व तो बहुत ही कम उम्र में हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को उत्तरदायित्व अर्थात कर्तव्य और फैमिली का लालन पालन पोषण करना पड़ता है। तो इस व्यक्ति को भाग्य के साथ साथ इसके कर्म इसको जो है आगे बढ़ाते हैं। कहने का अर्थ है कि ये व्यक्ति को कम उम्र से ही कर्म के दबाव में आ जाता है। भाग्य रेखा जब चंद्र से निकलती है तो स्थिति होती है कि विवाह के बाद उन्नति हो सकती है, परंतु अक्सर जो देखा जाता है कि आपकी लंबी भाग्य रेखा कभी कभी जीरो रिजल्ट देती है। अक्सर हमने देखा है कि लंबी भाग्य रेखा होने के बाद भी व्यक्ति के पास धन संपत्ति की कमी हो जाती है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे का कुछ कारण है कि आपका शनि पर्वत यदि कमज़ोर है, शनि माउंट्स यदि दबा हुआ है, हमारे कहने का अर्थ है कि यदि यह स्थान आपको ऐसा लगे दबा हुआ है, ऐसा लगे यहाँ गड्ढा बन रहा है, ऐसा लगे कि यहाँ पर रेखाओं का जाल है, ऐसी स्थिति बन रही है, तो इसका अर्थ होता है कि आपको भाग्य सही से सपोर्ट नहीं करेगा। शनि पर्वत यदि उभार लिया हुआ है, स्पष्ट है और आपके हथेली में भाग्य रेखा है, तो ये भाग्य रेखा आपको करोड़पति अवश्य बनाएगी। आपकी हथेली बहुत पतली है, हथेली बहुत रूखी है, हथेली की बनावट बहुत ही लंबी है, यह लंबा है, ऐसे हथेली में लंबी भाग्य रेखा भी अच्छा वर्क नहीं करती। हथेली की बनावट यदि स्क्वायर शेप में है, हथेली गद्देदार है, माउंट सभी अच्छे हैं, तो ऐसी हथेली में छोटी भाग्य रेखा भी बड़ा कार्य करती है। अक्सर हमने देखा है कि लंबी भाग्य रेखा होने के बाद भी व्यक्ति फटेहाल अपनी जीवन गुजारता है।
उसके पीछे कारण है कि आपके हथेली में सूर्य माउंट या सूर्य पर्वत का नहीं होना, या फिर सूर्य पर्वत पर कोई क्लियर रेखा का ना होना। सूर्य पर्वत पर यदि स्पष्ट और क्लियर रेखा छोटी सी भी नहीं है तो ये भाग्य रेखा कभी कभी निरर्थक सा सिद्ध होती है। हमारे कहने का अर्थ है कि ये भाग्य रेखा अवश्य है, कर्म की रेखा अवश्य है, परंतु इसको सपोर्ट करने के लिए शनि पर्वत शुभ होना आवश्यक है। इसको सपोर्ट करने के लिए सूर्य पर एक रेखा होना आवश्यक है। इसको सपोर्ट करने के लिए सूर्य माउंट यदि शुभ है तो ये भाग्य रेखा बड़ा कार्य करती है। तो केवल हथेली में भाग्य रेखा होने का अर्थ यह नहीं है कि आप धन संपत्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे। भाग्य रेखा के साथ साथ सूर्य पर स्पष्ट रेखा होनी आवश्यक है। यदि यह दोनों रेखा आपके हथेली में उपस्थित है तो इतना तो तय है कि आपके पास धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ जीवन में प्राप्त होगा। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।